प्राचीन भारत के शांतिपूर्ण गांवों और कस्बों में एक ऐसा समय था जब महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के दिलों में गहरे उतर रही थी। लोग उनकी बातों से अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगे थे। उनके संदेश ने न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी बदलाव लाया। ये कहानी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित कुछ लोगों की है जो अपने जीवन के गहरे संघर्षों से जूझ रहे थे और बुद्ध से शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करने आए थे। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के जीवन की है जो अपने दुखों से जूझते हुए बुद्ध से मिलने आए थे और उनकी जीवन परिवर्तनकारी शिक्षा ने उन्हें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। किसान रूपक की आंतरिक संघर्ष यात्रा। रूपक एक साधारण किसान था जो अपने परिवार का भरण पोषण अपने छोटे से खेत से करता था। हालांकि उसके पास काफी जमीन नहीं थी, लेकिन वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। सूखा, बेमौसम बारिश और कठिन परिस्थितियां हमेशा उसे परेशान करती थी। उसका जीवन निराशा से घिरा हुआ था और वो अक्सर सोचता था, क्या मैं कभी खुश हो सकता हूं? क्या ये जीवन सिर्फ संघर्ष और दुख से भरा है? एक दिन उसे एक साधु ने बताया कि बुद्ध पास के वन में ध्यान कर रहे हैं और उन्होंने लोगों के जीवन को बदलने का कार्य किया है। रूपक ने सोचा, क्या बुद्ध मुझे भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं? वो बुद्ध के पास पहुंचा और अपना दुख बताते हुए कहा, हे महात्मा, मेरे पास मेहनत करने के बाद भी सुख और सफलता नहीं आती। मुझे जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपनी फसल की चिंता तो करते हो, लेकिन क्या तुम अपने मन की स्थिति पर भी ध्यान देते हो? तुम्हारा दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की अशांति है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने कार्य में निष्ठा से ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रूपक ने बुद्ध की बातों को गहरे से सुना और उन्हें समझा। उसने अपनी दिनचर्या में मानसिक शांति को प्राथमिकता दी और अब वो फसल पर कम, अपनी आंतरिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी फसल बेहतर हुई और वो भीतर से शांत महसूस करने लगा। उसकी मनोदशा में बदलाव ने न केवल उसकी खेती को प्रभावी बनाया, बल्कि उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। व्यापारी सत्यपाल का मानसिक संघर्ष। सत्यपाल एक धनी व्यापारी था जिसकी दुकान में हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। हालांकि उसकी दौलत बहुत अधिक थी, लेकिन उसका मन हमेशा चिंतित रहता था। उसे हमेशा ये डर लगता था कि अगर उसने अपनी संपत्ति को सही तरह से नहीं संभाला तो वो सब कुछ खो सकता है। वो सोचता था, धन ही सुख है और यदि मैं अधिक कमा सकूं तो जीवन सही रास्ते पर चलेगा। सत्यपाल ने एक दिन सुना कि बुद्ध पास के नगर में अपने उपदेश दे रहे हैं। वो बुद्ध से मिलने गया और अपना मन खोलते हुए कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। क्या धन और सफलता ही जीवन का उद्देश्य है? बुद्ध ने उसे समझाया, सत्यपाल, जीवन का उद्देश्य केवल धन और बाहरी सफलता में नहीं है। तुम्हारा मन हमेशा अराजक और अशांत रहेगा यदि तुम बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। धन एक साधन है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य ये समझना होगा कि शांति और संतुलन को प्राथमिकता दी जाए। सत्यपाल ने बुद्ध के शब्दों को आत्मसात किया और धीरे धीरे वह अपने व्यवसाय में ईमानदारी और संतुलन लाने लगा। उसकी चिंता और तनाव कम होने लगे और उसने महसूस किया कि शांति ही सच्चा सुख है, चाहे वो धन हो या न हो। कांची की शांति की खोज। कांची एक घरवाली थी जो अपने परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती थी। उसके पति हमेशा नौकरी की तलाश में रहते थे और बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। वो सोचती थी, क्या इस जीवन में कभी शांति होगी? एक दिन उसने सुना कि बुद्ध गांव के मंदिर में उपदेश देने आए हैं। वो अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास गई। वो बुद्ध से बोली, हे महात्मा,
मैं घर परिवार की समस्याओं से घिरी हुई हूं। क्या जीवन में कभी खुशी मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कांची, तुम अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए बाहरी कारणों पर निर्भर हो, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन की चिंता, भय और निराशा को छोड़ दो, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और उसे अपनाओ। कांची ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और अपने परिवार में शांति और संतुलन लाने की कोशिश की। समय के साथ उसकी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो अब मानसिक शांति का अनुभव करने लगी। अर्जुन की आत्मज्ञान की यात्रा। अर्जुन एक युवा साधक था जो हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहता था। वो आत्मसंदेह और चिंता में घिरा रहता था। उसे ये समझ में नहीं आता था कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वो बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपने जीवन का उद्देश्य जानने की कोशिश करेगा। वो बुद्ध के पास गया और पूछा, हे महात्मा, मुझे अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि जीवन का क्या अर्थ है। बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य यही है कि तुम खुद को समझो। तुम जब अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे, तभी तुम्हें बाहरी दुनिया का सत्य दिखाई देगा। जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और समझ है। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों को आत्मसात किया और वो अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तक वो खुद को समझ नहीं पाता, तब तक जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो सकता। अब वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता गया और अंततः शांति और संतुलन प्राप्त किया। महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन उपदेश ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। हर व्यक्ति ने अपनी समस्या को बुद्ध के माध्यम से समझा और उसे सुलझाया। बुद्ध का संदेश साफ था, तुम्हारा दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की अशांति से है। अपने मन को समझो, उसे शांत करो, और तुम पाएंगे कि जो तुम्हारी तलाश है वो तुम्हारे भीतर ही है। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को समझने का एक नया तरीका देती है। जैसे जैसे लोग उनके पास आए, उनके जीवन में एक नई रोशनी और दिशा आ गई। यही बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान था। वे न केवल शांति का संदेश देते थे, बल्कि उसे प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सुख और शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे भीतर होती है। हमें अपनी सोच और मानसिक स्थिति को समझना होगा, तभी हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं।